गुड आफ्टरनून आर्यन। गुड आफ्टरनून। बैठो। एक्सट्रीमली सॉरी, तुम आई थी, मुझे फारिया के साथ कहीं जाना था, मेरे जहन से ही निकल गया, तुमने कुछ बात करनी थी। जी मैं समझ सकती हूँ। बताओ क्या बात थी। एक्चुअली मैंने कहना था कि मैंने कन्फेस करना था कि मैंने झूठ बोला था। झूठ? हैरत है कि तुम भी झूठ बोलती हो, लगता नहीं था। वो मेरी शादी नाइल से नहीं हुई थी, वो मेहंदी वाले दिन ही टूट गई थी। ओह, दैट्स रियली सैड। लेकिन क्यों? वो मुझे धोखा दे रहा था। उसकी जिंदगी में पहले से कोई और लड़की थी। बहुत बुरा हुआ, नहीं करना चाहिए था उसको इस तरह। लेकिन कोई बात नहीं, जिंदगी में तो सब कुछ चलता ही रहता है, कभी कोई मिलता है, कभी कोई बिछड़ता है। वो क्या शेर है कि कभी किसी को कोई हस्बे आरजू ना मिला, किसी को हम ना मिले और हमको तू ना मिला। सॉरी, बहुत फिल्मी हो गया है ना। अब एक फिल्म एक्टर से आप फिल्मी बातें एक्सपेक्ट करेंगे ना, नहीं? खैर, मैं तुझे डिस्कस करना चाह रहा था अपने स्कूल के प्लान के बारे में। मुझे लगता है कि बच्चों के लिए जितनी तालीम इम्पॉर्टेंट है, उससे कहीं ज़्यादा उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी इम्पॉर्टेंट। मतलब उनके लिए एक ऐसा प्लेग्राउंड होना चाहिए हर स्कूल में जहाँ वो क्रिकेट खेल सकें, हॉकी खेल सकें, फुटबॉल खेल सकें, जो भी एक्टिविटी करना चाहें वो करें, क्योंकि इन इलाकों में बहुत टैलेंट है। हो सकता है कल कोई बड़ा स्पोर्ट्समैन बन जाए, कोई बड़ा जावेद मियादाद बन जाए, कोई जहांगीर खान बने, कोई शाहिद आफरीदी बने। ये सारे बच्चे हमारे जो है ना, ये हमारे मुल्क का सरमाया है, जो क्रिकेट खेलना चाहते हैं, फुटबॉल खेलना चाहते हैं, हॉकी खेलना चाहते हैं, लेकिन कहाँ खेलें भाई, जगह ही नहीं। It's very important to give them physical activities and opportunities to play around and होता क्या है कि स्कूल्स में अक्सर सिर्फ क्लासेस बना देते हैं लोग, और ये नहीं सोचते कि इनके अंदर कितना टैलेंट है। मैंने जब ये शुरू में प्लान डिसाइड किया था ना, उसी वक्त मेरे ध्यान में था कि नहीं, छुपा के तुझे नैनों की किताब में, तू ही सवालों में हो, तू ही हर जवाब में। चाय, थैंक यू। तो फिर तुमने बताया आर्यन को? कैसे बताती रमशा, मैं उसके ऑफिस गई तो वो फारिया के साथ लंच पे चला गया। कॉल किया तो कहते 10 मिनट में फ़ोन करता हूँ, और फिर किया ही नहीं। हो सकता है शादी की तैयारियों में मसरूफ़ हो, कोई बात नहीं, कल बता देना। अच्छा सुनो, बाबा से मिल लेना, वो तुम्हारा सुबह से पूछ रहे थे। फिर क्या हुआ, आपने बताया नहीं? मुलाकात हो गई? जी गई थी मैं मिलने के लिए, दरवाजा बजा बजा के वापस आ गई, किसी ने दरवाजा ही नहीं खोला। हो सकता है घर पे ना हो। मेरे बेटे ने ऊपर से देखा था मुझे, और देख के फौरन पीछे हट गया।
क्या करती? मैं वापस चली आई। चलो कोई बात नहीं, एक ना एक दिन जरूर समझ आ जाएगी उसे। बहुत समझदार था मेरा बेटा, सारा खानदान उसकी समझदारी की तारीफें करता था। पता नहीं कैसे उसकी अकल पे पर्दा पड़ गया। इंसान है ना, बहकावे में आ जाता है। बेहतर है तुम सब्र करो, लेकिन इंशाल्लाह वो वक्त जरूर आएगा जिसका तुम इंतजार कर रही हो। लेकिन वहां तो हर हाल में अपनी औलाद के लिए दुआ ही करती है ना, चाहे वो अपनी औलाद के हाथों कितनी ही सताई हुई हो, है ना? मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे जज्बात को। काश ये बातें उन औलादों को भी समझ आ जाएं जो ज़रा ज़रा सी बातों को वजह बनाकर अपने माँ बाप से बेरुखी इख्तियार करते हैं। प्लीज़ आप दिल छोटा मत कीजिए, अपना मूड ठीक कीजिए। आज डिनर हम बाहर करेंगे, रमशा को भी बता दीजिए। मैं रमशा को कहती हूँ। मूड ठीक करो प्लीज। ठीक हूँ मैं। हेलो शेरबानो, हाय साइम। बुलाया आपने? जी, ये फाइल मैंने रेडी कर दी थी, आर्यन से मिलके कुछ डिस्कस करना था। तो वो किधर है? आर्यन और फारिया तो जा रहे हैं लंच के लिए, तो आर्यन ने पूछा है कि आप ज्वाइन करेंगे ना लंच पे? नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगी। वैसे भी तो आप लंच स्किप कर देती हैं ना, आर्यन बता रहा था मुझे। मैं हाँ कर देती हूँ। तो ये फाइल मैं आर्यन के रूम में रख दूँ या आप खुद मिल के मीटिंग करना चाहेंगे? कोई बात, वो लंच करके वापस आ जाते हैं, फिर मैं मिल लूँ। चलें, ये भी ठीक है। जी थैंक यू। अखियां बेगोल होके जामी ना दूर सोने कितनी है चाहत तुझे कैसे मैं बताऊं, हाल क्या है दिल का मेरे कैसे मैं सुनाऊं। अच्छा किया ना, शेरबानो ने फिर से ऑफिस ज्वाइन कर लिया। अब जो काम पेंडिंग रह गए थे वो पूरे तो करेगी। कोई काम पेंडिंग नहीं थे उसके, अपनी सारी असाइनमेंट कंप्लीट करा के गई थी। वैसे अपने हस्बैंड के साथ खुश तो होगी ना वो? कुछ ना भी हो तो क्या फ़र्क पड़ता है फारिया, यहाँ इंसान इस दुनिया में अपने हिस्से के गम और खुशी लिखवा कर लाया है। सूनर और लेटर सबको फेस करना पड़ता है यहाँ। खैर, वापसी पे डिज़ाइनर की तरफ से होते हुए जाना है। अम्मी कह रही थी कि कुछ साइज में प्रॉब्लम आ रहा है। अच्छा क्या याद करवा दिया है, मेरे पास भी कॉल आई थी। शादी सर पर है और ये सारे काम हम मिलकर करने होंगे। ऑफ कोर्स। तुम्हारे आउटफिट का क्या हुआ? मुझे लग रहा है कि कलर थोड़ा सा डल है, लेकिन मेरा ख्याल है चलेगा। आई थिंक लाइट कलर सूट्स यू। रियली? मुझे क्या पता कि असल मोहब्बत क्या होती है, लेकिन तुम तो चलती फिरती मिसाल हो प्यार की। जिसने एक शख्स को प्यार किया, उस प्यार को निभाया और पा भी लिया।
शेरवानो, जी हाँ, कहाँ खोई हो बेटा? कहीं नहीं, बस काम के बारे में सोच रही थी। मामा, आज जन्नत होम जाके बहुत सुकून मिला। शायद बहुत अरसे के बाद गई हूँ, इसलिए वहां से यादें जो वाबस्ता हैं, ये हमारी यादें तोड़ती हैं, जो हमें हमारे माजी से जोड़े रखती हैं। अच्छी हो तो चेहरे पे मुस्कुराहट, बुरी हो तो आंख में आंसू। खैर, ये बताओ, काम में खुश तो हो ना? जी मामा, बहुत खुश हूँ। आर्यन का सबसे बड़ा ख्वाब पूरा हो गया। उसने इतनी जगहों पे स्कूल बना दिए, माशाल्लाह से। माशाल्लाह। मेरी दुआ है कि जो भी ख्वाब देखे ना तुम लोगों ने, अल्लाह ताला वो पूरे कर। और याद रखना, हर अच्छा ख्वाब पूरा होने का एक वक्त मुकर्रर होता है, और हर इंसान अपना वो ख्वाब पूरा होता हुआ अपनी आंखों से ज़रूर देखता है। इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि तुमने जो भी ख्वाब देखे वो ज़रूर पूरे। फाइनली तुम दुल्हा बनने जा रहे हो। क्यों, तुम्हें यकीन नहीं आ रहा कि फाइनली तुम भी दुल्हन बनने जा रही है? मेरे को यकीन नहीं आ रहा, ये सब कुछ एक ख्वाब जैसा लग रहा है। चलो थोड़ा सा इंतजार कर लो, आ जाएगा यकीन। वैसे उस दिन एक बात अधूरी रह गई थी। क्या? यही कि तुम मुझसे मोहब्बत तो करते हो ना? शादी होगी तो मोहब्बत भी हो जाएगी। मतलब हो जाएगी, अभी मोहब्बत नहीं है तुम्हें? कहने का मतलब है कि असल मोहब्बत तो शादी के बाद ही शुरू होती है ना? नहीं, जोक सच्ची कर लेते हो। क्या करें, अब सारी जिंदगी अपने सेंस ऑफ ह्यूमर के सहारे ही तो गुजारनी है। अच्छा एक बात बताओ, तुम खुश तो हो ना? पता नहीं फारिया, तुमने अपने आप को बहुत हल्का महसूस करना। जब इंसान एक ऐसे सफर से पलट कर आता है ना जिसकी कोई मंजिल नहीं होती, ऐसे रास्ते पे चल पड़ता है जिसमें आपका हमसफर भी साथ हो और मंजिल का भी तयन। तो लगता है दिल पर से बोझ उठ गया। पता नहीं अब इसको तुम खुशी का नाम दो या क्या, लेकिन हाँ कुछ ऐसा ही है। चाह के भी कह ना सके, तेरे बिन जी ना सके, तू ही बता दे इस दिल का क्या करें। शैली, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अच्छा ये बताओ, शादी पे क्या पहन रहे हो? शादी? कौन सी शादी? तुम्हारा दिमाग इतना आउट चल रहा है कि भाई आर्यन की शादी है, और किसकी शादी? देखो तुम मना मत करना भाई, इतने बड़े स्टार की शादी है, इतनी रौनक लगी होगी, मैं तो लाजमी जाऊंगी। तुम फिर मुझसे क्यों पूछा? जस्ट कंफर्म कर रही थी ना कि तुम एंड टाइम पे मना नहीं कर दो, और हमें अभी ये भी तो डिसाइड करना है कि हमें क्या पहनना है। रमशा, मुझे नहीं लगता कि मैं जाऊंगी, आप लोग जाना। हम तुम्हारे बिना कैसे जा सकते हैं शहरी, और तुम अगर नहीं जाओगी तो मज़ा भी तो नहीं आएगा ना। हाँ जी, क्या बातें हो रही हैं दोनों बहनों में? कुछ नहीं बाबा, बस हम आपस में बैठे बातें कर रहे थे। और बाबा परसों आर्यन की शादी है, तो हम वही डिसाइड कर रहे थे कि हमने क्या पहनना है, और शहरी को कुछ शॉपिंग भी करनी है, तो बस उसी का कह रही थी।
और हाँ, मेरी कुछ न्यू शर्ट्स भी तो पड़ी हैं, मुझे उनके मैचिंग के दुपट्टे लेने हैं। मैं तुम्हें लाके दिखाती हूँ, फिर चलते हैं, ठीक है? ठीक है बेटा। क्या बात है बेटा, कुछ उदास हो? लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरने वाली मेरी बच्ची आज इतनी उदास क्यों है? नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है, बस वो काम की वजह से थोड़ा सा। देखो बेटा, दिल और दिमाग से सोचने का अंदाज भले अलग अलग हो, लेकिन आपस में इनका कनेक्शन बहुत गहरा होता है। कभी कभी दिल जो कहता है वो करना अक्सर बहुत मुश्किल होता है, लेकिन वैसे सुकून बहुत मिलता है। इसलिए कभी दिमाग को दरगुजर करके दिल की भी मान लेनी चाहिए। हमारे अंदर ईगो नाम की जो चीज़ है ना, वो दरअसल हमें अंदर से तोड़ रही है। और फिर तुम जैसे मजबूत लोग जिन्हें देख के हमें स्ट्रेंथ मिलती है, ईगो के हाथों कुछ ज़्यादा ही मजबूर हो जाता। कोई बात अगर दिल में है और मुझसे शेयर करना चाहते तो कह दो बेटा। आप दुनिया के सबसे अच्छे बाबा हैं और मैं आपसे कोई भी बात शेयर कर सकती हूँ किसी भी वक्त। मगर बाबा इस वक्त ऐसा कुछ भी नहीं है, ना दिल में ना दिमाग में। इसलिए आपको मेरे बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं। पक्का? ट्रस्ट मी बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है। चलो ठीक, चलो फिर साथ में लंच करते हैं। आ जाए। तो इसका मतलब है कि आर्यन वहाँ पे शूटिंग के लिए नहीं गया था? नहीं, वह शहरबानों से मिलने गया था। शहरबानों से मिलने? फारिया, तुम शहरबानों और आर्यन के बारे में तो जानती हो ना, लेकिन एक सच और तुम्हारा जानना बहुत ज़रूरी है। आर्यन ने शहरबानों को प्रपोज किया था, लेकिन शहरबानों ने इनकार कर दिया, क्योंकि शहरबानों अपने मंगेतर नायल से मोहब्बत करती थी, जिससे वो शादी करने जा रही थी। लेकिन ऐन शादी के दिन शहरबानों को ये पता चला कि नायल उसे धोखा दे रहा है। गुड। और ऐन शादी वाले दिन ही शहरबानों ने इस रिश्ते को तोड़ दिया कि अपनी ज़िंदगी के रुख को मोड़ दिया, और उसने फैसला किया कि वो बाहर जाकर पढ़ना चाहती है। इस दिन के बाद से हमें शहरबानों के बारे में कुछ पता नहीं चला कि उसकी शादी हुई नहीं हुई। लेकिन 2 साल बाद जब आर्यन को पता चला कि शहरबानों की शादी नहीं हुई और इतना सब कुछ शहरबानों के साथ हो गया और अब वो बाहर है, आर्यन बिना कोई सोचे समझे शहरबानों से मिलने चला गया। क्या करता, मोहब्बत जो करता था उससे। आर्यन ने शहरबानों को पता नहीं चलने दिया कि वो वहाँ सिर्फ उससे मिलने आया। वो उसे बताता रहा कि वो वहाँ पर शूटिंग के लिए आया हुआ है, और एक रैंडम मुलाकात हो गई शहरबानों से। शायद मुझे ऐसा लगता है कि इस पर शहरबानों का वापस आना, आर्यन से मिलना, इस ऑफिस को ज्वाइन करना, इस बात का सबूत है शायद इस बार शहरबानों के दिल में भी आर्यन के लिए मोहब्बत पैदा हो गई है। एनीवेज, अब जब तुम्हारी आर्यन से शादी हो जाएगी तो मैं जानता हूँ वो ऐसा ऐसा शहरबानों को भूल जाएगा। शहरबानों को भुला देना ही आर्यन के हक में बेहतर है। ये सब कैसे हो गया? मैं आर्यन से बहुत मोहब्बत करती हूँ, वो भी करने लगा है।
क्या मुझे नहीं नहीं, मैं इतनी आसानी से आर्यन को नहीं खोने दूंगी। आर्यन सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। और अब तो वैसे भी कुछ नहीं हो सकता। कल मेरी मेहंदी है। तो जो होने जा रहा है वो ही ठीक है। ये तुम क्या करने जा रही हो फारिया? अपनी खुशी के लिए किसी और की मोहब्बत का गला घोटने जा रही हो? तुम तो ऐसी नहीं थी। तुम कैसे किसी और की मोहब्बत को अपने सर का ताज बना सकती हो? नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। कैसी कश्मकश में है दिल, कैसी मजबूरियां, इस कदर करीब होके कितनी है दूरियां। चाह के भी कह ना सके, तेरे बिन जी ना सके, तू ही बता दे इस दिल का क्या करे, दिल का क्या करे, करे इस दिल का क्या करे, दिल का क्या करे, करे इस दिल का क्या करे, दिल का क्या करे, करे इस दिल का क्या करे। शेरी, फारिया आई है बाहर। फारिया आई है? हाँ। कहाँ है? लाउंज में बैठी है, तुम्हारा पूछ रही है। जाती हूँ। फारिया, मैंने सोचा तुम तो मेरी मेहंदी में आओगी नहीं, तो क्यों ना मैं ही तुमसे मिलने आ जाऊं। मैं कुछ समझी नहीं। तुम यहाँ अचानक इस तरह? सब खैरियत है ना? तुम्हें क्या लगता है दुनिया के सारे अच्छे काम करने का ठेका सिर्फ तुम ही ने लिया हुआ है? थोड़ा मौका हमें भी दो मैडम। खुलकर बात करो, क्या कहना चाह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आर्यन से मोहब्बत करती हो ना? नहीं, तुम्हें किसने कहा? मगर आर्यन तो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। ये तुम्हारी कोई गलत फहमी है फारिया। यही सच है। मगर मेरी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है। और वैसे भी तुम्हारी शादी हो रही है फारिया। आई थिंक इस वक्त इन बातों का जिक्र करना मुनासिब नहीं है। क्या फायदा ऐसी शादी का कि शोहर के दिल में कोई और बसा हो? वो सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता है फारिया। तो फिर तुम्हारे लिए बाको क्यों चला गया था वो? नहीं, वो तो वहां पे शूट। कोई शूट नहीं थी उसकी वहाँ। वो वहाँ सिर्फ तुमसे मिलने, तुम्हें देखने और तुम्हें अपना बनाने के लिए गया था।
आर्यन को अच्छे से पता था कि तुम्हारी शादी नाइल से नहीं हुई है। मुझे साइम ने सब कुछ बता दिया। क्योंकि तुम मुझसे छुपाती रही, अपनी शादी का झूठ बोलती रही। तुम दोनों ही एक दूसरे को आजमा रहे थे। अदा, कितना गलत करने जा रही थी मैं। नहीं, तुम कुछ गलत नहीं करी, तुम जो करी हो सही करी हो फारिया। नहीं, लेकिन जो मैं अब करने जा रही हूँ वही ठीक होगा शायद। क्या करने जा रही हो तुम? तुम्हारी और आर्यन की शादी। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? दिमाग ठीक हो गया है मेरा, और दिल भी। बिल्कुल सही फैसला किया है मैंने। मैं तुम्हारी आंखों में आर्यन के लिए मोहब्बत तो महसूस कर रही थी, लेकिन उसे वहम का नाम देती रही और आर्यन से भी पूछने की कोशिश की बहाने से, लेकिन वो नहीं माना। आर्यन को अपसेट देखकर मैं यही समझती रही कि शायद उस पर काम का लोड है। मगर मैं गलत थी, और जो सच है वो ये कि तुम दोनों सिर्फ एक दूसरे के लिए बने हो। अभी भी वक्त है शहरी, जाओ और जाकर उसे कह दो वो सब जो तुम अपनी ईगो की वजह से अपने दिल में दबाए बैठी हो। अगर ये वक्त गुजर गया ना, तो सारी जिंदगी हम तीनों लोग पछताते रहेंगे। नहीं फारिया, मेरी बात सुनो, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ। मुझे पता है वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता। अगर ऐसा कुछ होता तो वापस आने के बाद एक बार तो कहता कि वो मुझसे प्यार करता है। उसने कभी नहीं कहा। कर तो चुका है इजहार, बार बार कैसे करता? और दूर तो मुझसे हुई थी शहरबानो, वो तो हर बार तुम्हारे करीब था। अब तुम्हारी बारी है शहरबानो। अगर थोड़ी सी भी मोहब्बत करती हो ना, तो जाओ जाकर कह दो उसे, वरना एक बार फिर तुम अपनी मोहब्बत को खो दोगी। तो क्या करता मैं? जबरदस्ती उसके ना चाहते हुए उसके दिल में अपनी जगह बनाने की कोशिश करता रहता मैं। अगर आर्यन, देखो साइम, ये वक्त इन बातों का नहीं है। मैं कितनी बार उसको एहसास दिलाने की कोशिश करता कि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, कब तक उसके आगे ये इल्तिजा करता रहता कि मुझे अपना ले वो। मगर आर्यन, मैं जानता हूँ वो तुमसे मोहब्बत करती है ना। लाख मोहब्बत करती है वो मुझसे। अगर मोहब्बत करती ना, तो इस तरह मुझसे झूठ ना बोलती। वो वहां भी मुझसे झूठ बोलती रही। अगर मोहब्बत करती ना मुझसे साहिब, तो इस वक्त यहां मेरी मेहंदी के वक्त तो मेरे साथ यकीन नहीं आ रहा ना मुझे देखकर। क्यों आई हो तुम? आज तो तुम्हारी मेहंदी है ना, तैयार नहीं हुई तुम? तुमने ही तो कहा था तुम्हें सबसे ज्यादा खुशी होगी मेरे आने की। क्यों कर रहे हो ये झूठा नाटक? ये तुम्हारी किसी फिल्म की शूटिंग नहीं चल रही आर्यन। पानी चला झूठ में ना। झूठ मैं बोल रहा हूं या तुम बोल रही हो? मान गया शहरबान, तुम तो मुझसे भी बड़ी एक्टर नहीं। मुझे झूठे एसएमएस तुम्हारे हाथ में होते थे। हाँ शहरबानो, आई मिस यू। शहरबानो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और तुम वो फारिया से बातें करके मुझे जेलस करवाती थी, वो क्या था? हाँ तो तुम जेलस होती थी ना? बोलो शहरबानो, होती थी ना तुम जेलस? तब नहीं होती थी, मगर अब बहुत बनती है। और यहाँ आने के बाद और भी ज्यादा नहीं छुपा पा रही अपनी फीलिंग्स।
तेरी आधी ज़िंदगी बर्बाद करने के बाद आज यहाँ मेरी मेहंदी पे तुम ये आके कह रहे हो कि तुम अपनी फीलिंग्स नहीं छुपा पा रही शर्मा। कमाल है। तुम्हारी मेहंदी पे इससे बड़ा सरप्राइज और क्या हो सकता है? तुम्हें नहीं लगता कि बहुत देर हो गई है? मुझे तो लगता है मैं वक्त से पहले आ गई। चाहती क्या हो तुम? बोलो शर्मा, क्या चाहती हो तुम? मैं शहरबानो बिन्ते शहराज़ तुमसे निकाह करना चाहती। कबूल है तुम्हें? बोलो। तुम मेरे लिए बनी हो शर्मानो और मैं तुम्हारे लिए। मैं दुनिया की कोई ताकत अलग नहीं कर सकती। बहुत अच्छा लगा तुम्हारी आंखों में अपने लिए चमक देखकर, तुम्हारे दिल में अपने लिए तड़प देखकर। ये सुनने के लिए मैंने बहुत इंतजार किया शर्मानो, और आज तुम मेरे सामने खड़ी है, सब कुछ कह रही। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये सच है या कोई ख्वाब। इससे पहले कि ख्वाब टूट जाए, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ शर्मानी। कभी मुझे छोड़कर मत जाना, मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ मारिया, बहुत ज्यादा। अखियां दे कोल होके जावे ना दूर सोने, अखियां दे कोल होके जावे ना दूर सोने, अखियां दे कोल होके जावे ना दूर सोने। कैसी कश्मकश में है दिल, कैसी मजबूरियां, इस कदर